हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में जून 2026 में किस फुटबॉल दिग्गज को प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी किलियन एम्बाप्पे, सी लियोनेल मेसी और डी नेमार जूनियर। तो ये है सी लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं और उन्हें उनके असाधारण करियर और मैदान के अंदर बाहर समाज पर सकारात्मक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस क्षेत्र में हाल ही में देश का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ए देहरादून, बी जम्मू, सी गंगटोक, डी लखनऊ। तो ये है बी जम्मू। केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो इस पहाड़ी क्षेत्र में मौसम के सटीक पूर्वानुमान में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो भारत ने पछाड़ा है ए अमेरिका को। भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार के मामले में अमेरिका को पीछे पछाड़ते हुए वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस सूची में चीन अभी भी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी शक्ति बंधन रन का आयोजन हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। तो ये है बी युवा मामले और खेल मंत्रालय। महिलाओं में फिटनेस और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इस दौड़ का सफल आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल राज्य की कौन सी प्रसिद्ध नदी हाल ही में जल प्रदूषण और संरक्षण प्रयासों को लेकर राष्ट्रीय समाचारों की चर्चा में रही है? ए कावेरी नदी, बी चालिया नदी, सी पेरियार नदी, डी पंबा नदी। तो ये है बी चालिया नदी या चालियार रिवर। चालिया नदी केरल की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसके पुनरुद्धार और पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए नए अभियानों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पूरे राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी ओडिशा। तो ये है सी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश सरकार ने रिहैबिलिटेशन टू रिजुवनेशन अभियान के तहत बचे हुए उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्वे चेस 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ए डी गुकेश, बी आर प्रज्ञानंद, सी अर्जुन एरिगैसी, डी विदित गुजराती। तो ये है बी आर प्रज्ञानंद। 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर और आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में अंतिम राउंड में बीसेंट कीमर को हराकर इतिहास रच दिया और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? ए 7.1%, बी 7.4%, सी 7.7%, डी 8.1%। तो ये रही है सी 7.7%। MOSPI के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 की विकास दर हासिल की है, जो पिछले वित्त वर्ष की 7.1% वृद्धि दर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? ए जर्मनी, बी भारत, सी जापान, डी ब्राजील। तो ये बन गया बी भारत। हाल ही में जून 2026 में नीलकंठ मिश्रा को निम्नलिखित में से किस वैश्विक वित्तीय संस्थान में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक ADB, डी न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। तो ये है बी विश्व बैंक। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां वे भारत और संबंधित देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर दुर्लभ खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो ये है बी ब्रिटेन। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम कोबाल्ट की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और उसे सुरक्षित बनाने के लिए संयुक्त रूप से इसे ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने भ्रामक दावों से बचाने के लिए एक नया मानकीकृत लोगो पेश किया है, जिसे सभी अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर किस तारीख से अनिवार्य किया जाएगा? ए 1 जनवरी 2027, बी 1 जुलाई 2027, सी 1 अक्टूबर 2026, डी 31 दिसंबर 2026। तो ये है बी
1 जुलाई 2027। उपभोक्ताओं की सुविधा और खाद्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए FSSAI द्वारा जारी नया मानकीकृत लोगो ने 1 जुलाई 2017 से सभी वैध खाद्य पैकेटों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। आज का सेशन इतना ही है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।